देखिएगा हम लोग का ये क्वेश्चन आपका जो है अगर हम लोग क्या करते हैं डायमेंशन वाले मेथड से, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये कैसे करना है। तो हम लोग जानते हैं जो 11th में चैप्टर है उसमें बताया जाता है कि डायमेंशनली किसी फार्मूले को करेक्ट है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। और ये एक तरीका होता है कि डायमेंशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं किसी फार्मूले का क्या है डेरिवेशन कर सकते हैं, बट ये पता हो कि वो फार्मूला किस किस वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट पता हो जाए तो डायमेंशनली हम लोग क्या करते हैं उस फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है फिजिक्स में ऐसे ऐसे फार्मूले आते हैं जिसका प्रूफ नहीं होता है, तो उसको हम लोग डायमेंशनली ही प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए डायमेंशनली प्रूफ अगर हमको करना है किसी फार्मूले का, तो देखिए क्या है, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अगर पीरियड रिवोल्यूशन को क्या है, रिवोल्यूशन को क्या मान लिया, कैपिटल टी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन डिपेंड अपॉन रेडियस स्मॉल ऑफ, एंड उसके बाद क्या है रेडियस आर ऑफ द मास, यहाँ पे रेडियस का लिखते हैं रेडियस आर। ठीक है, एंड सेकंड क्या है मास कैपिटल एम ऑफ द सन, सन का मास हो गया, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हो गया। ठीक है, इतनी चीज है। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी ऑफ प्लैनेट का दिया है, मास ऑफ जो है मास एम ऑफ द सन। ठीक है, क्या दिया है, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैपिटल टी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन दिया है। डिपेंड अपॉन किस पर डिपेंड करता है, तो रेडियस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, और कांस्टेंट ये क्या है हमारा कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी पर डिपेंड करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको देने हैं तो मान लिया आपको कुछ नहीं पता, आप डायमेंशनली प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है सबका डायमेंशन लिख लिए तब फार्मूला। तो पहला अगर फार्मूला हमको लिखना है ना, तो हमको लिखना होगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर, यहाँ रेडियस बोला है तो ए मान लेंगे, और मास बोला है तो उसकी पावर बी मान लेंगे, और एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल जो है कांस्टेंट बोला तो इसकी पावर सी मान के इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, अब सबका डायमेंशन लिखिए। टी का जो डायमेंशन, ये टी टाइम पीरियड है, इसका डायमेंशन कैपिटल टी होगा। ठीक है ना, और आर क्या है रेडियस है, इसका डायमेंशन क्या होगा कैपिटल एल होगा, और उसके बाद एम क्या है मास है, इसका डायमेंशन भी मास का कैपिटल एम होता है। ठीक है, और एक्सीलरेशन ये हमारा क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका हो जाएगा अगर हम लोग देखते हैं तो इसका होता है कितना, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर होगा, तो इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर इसको बदलेंगे क्या होगा देखिए, फिर से लिख दे रहा हूँ बड़ा बड़ा इरेज के। F इक्वल होता है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, कैपिटल जी होगा फोर्स आर स्क्वायर, और यहाँ मीटर स्क्वायर, या दो बार लिख दीजिए। ठीक है, तो अब इसका डायमेंशन अगर लिखना है तो m एल टी पावर -2 इंटू आर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया के जी है तो आपका लिख सकते हैं एम स्क्वायर। अब इसको बदलेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, एक एम से एम यहाँ से कट गया तो आया एम पावर -1, और यल की पावर आ गया यहाँ पे ये स्क्वायर, यहाँ 3 हो गया टी पावर -2। तो आपने मिल गया, आपका हो जाए कितना m पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर -2। ये हमारा हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। फिर से देख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो न्यूटन का होगा m l t पावर -2, आर मतलब हो जाएगा मीटर स्क्वायर का हो गया एल स्क्वायर, और यहाँ के जी स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर। एक एम कटेगा, एक एम ऊपर जाएगा तो एम पर -1, एल यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ एल क्यूब हो गया टी स्क्वायर यहाँ पे, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये आगे हम इरेज कर देते हैं इसको। इसके बाद उसके आगे देखिएगा हम लोग करते क्या हैं, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, डायमेंशन निकल गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को एक फार्मूला में वैल्यू रखनी है। ठीक है ना,
क्या करना है हम लोग को, फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। कैसे रखनी है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबका डायमेंशन लिखना शुरू करेंगे। तो टाइम का हम लोग जानते हैं कितना होगा, कैपिटल टी होगा ये डायमेंशन, और पावर अपने मन से लिख दिया। यहाँ पे जहाँ ये हम लोग यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शनलिटी की साइन लगे हैं, वहाँ एक कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है, के मान के, और उसकी वैल्यू को हम लोग लिखेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ क्या करना है, आर है रेडियस, तो उसकी पावर एल होगा, मतलब आर हमारा रेडियस है तो उसका एल होगा, उसकी पावर ए हो जाएगा। फिर क्या है, यह एम है, एम मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, मास है, और मास का हम लोग एम लिखे भी है, तो यहाँ पे कैपिटल एम है इसलिए बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जी है, जी की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा है m पावर -1, l पावर 3 और t पावर -2, और यहाँ पे c मान रखा है, ये हो गया। सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी, t की, और उसके बाद r की, फिर उसके बाद m की, और यहाँ पे जो है कैपिटल G की। अब यहाँ पे आपको करने का, इस स्टेप के बाद आपको करना है, पता क्या, आपको क्या करना है, L वाले को एक साथ रखना है। तो एक L यहाँ है और एक L यहाँ, तो आपको करना है L की पावर मतलब सेम पावर को एक साथ रखिए। तो L की पावर A है, और L की पावर जब इसमें 3 से C में मल्टीप्लाई 3C हो जाएगा, तो A प्लस कितना हो जाएगी, 3C हो गया, तो L वाला अलग हो गया। फिर क्या करना है, m की पावर को अलग करना है, m की पावर यहाँ b है, और यहाँ जब c से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -c हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का पावर b माइनस कितना होगा, c हो गया, तो m को अलग कर दिया। ऐसे ही बचा अब टाइम, मतलब t की पावर को, तो t यहाँ नहीं, यानी अकेले यहीं पे है, यहाँ पे, तो t की पावर कितना हो जाएगा हमारा, t की पावर आप देख रहे हैं -2 है, और c से मल्टीप्लाई होकर -2c आ जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आ गया। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, l यहाँ अकेले है और l यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ आ गया, तो l की पावर यहाँ a है, l की पावर जब 3 से c मल्टीप्लाई करेंगे 3c हो जाएगा, तो a प्लस 3c हो गया। m यहाँ पे है b, और m यहाँ पे कितना है, -1 है, जब इसका c से मल्टीप्लाई होगा तो -c हो जाएगा प्लस b, तो b -c। उसके बाद बचा क्या, t यहाँ पे क्या है, नहीं है, t अकेले है, तो यहाँ -2 है, तो यहाँ 2c हो गया। अब ये हो गया। अब हमको क्या करना है, पावर को कंपेयर कर लेना है। तो देखिए t की पावर जब कंपेयर कर, यहाँ t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर सीधे मिल रहा है, तो 1 = -2c। देखिए यहाँ 1 है और यहाँ पे -2c है, तो c की जो वैल्यू आएगी -1/2 हो जाएगी, ठीक है। एक वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू कितनी है, -1/2। अब दूसरी वैल्यू ले लीजिए, L की वैल्यू इधर नहीं है, तो यहाँ पे a प्लस 3c इक्वल कितना मिलेगा, 0। कितना मिल जाएगा, a यहाँ देखिएगा, यहाँ पे a प्लस कितना होगा, 3c इक्वल 0 होगा, और हम लोग जानते हैं c की, अब यहाँ c की वैल्यू पता है, तो a इक्वल हो जाएगा माइनस, यहाँ जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, -3 मल्टीप्लाई कितना होगा, यहाँ पे 1/2 हो गया, यही ना, और माइनस के साथ, तो माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना होगा, 3/2 आ गया, इसकी वैल्यू मिल गया। कितना, a की पावर कितना होगा, 3/2, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू कितना है, तो -1/2 है, और यहाँ 3 है, तो ये माइनस प्लस हो गया, 3/2, a की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना हमको, यहाँ से चाहिए, तो b - c = 0 है, और c की वैल्यू आपको मिल गई कितना, ये, तो आपकी b की वैल्यू मिल जाएगी, सेम प्लस में मिल जाएंगी 1/2, ये c की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू मिल गई, ये चीज़, ठीक है। अब हम लोग करना क्या है कि a b c की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग इसी इक्वेशन में फिर से वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, तो t यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है, r की पावर कितना मिला है देखिएगा, तो r की वैल्यू a है, और a की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 हो जाएगी, तो आपका हो गया, r रेडियस है, उसकी पावर आपको मिल गया 3/2, यही ना। अब क्या है, m है, m की पावर b है, और m की पावर b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, तो यहाँ पे 1/2 मिल गया, ठीक है। और लास्ट क्या है, g है, और g की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, तो आपको g की वैल्यू मिल गई, g मतलब c की वैल्यू, c की है -1/2, तो इतनी वैल्यू आपको मिल चुकी है t प्रोपोर्शनल टू r पावर 3/2, और यहाँ 1/2। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग ये माने किस पर डिपेंड करता है, तो ये अगर कांस्टेंट को हटा दे, सिर्फ टाइम और
उसकी वैल्यू ले लें। देखिए अगर हम इसको हटा देंगे ना तो टी डायरेक्टली, ये कांस्टेंट हटा दे तो r की पावर 3/2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसका हम क्या करते हैं यहाँ स्क्वायर रूट में, अगर स्क्वायर रूट हटा देंगे ना तो आएगा ये टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पावर 3। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, मतलब टी स्क्वायर जो हमारा टाइम पीरियड है वो जो है, मतलब कहेंगे टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो रेडियस के जो है किसके इक्वल होता है, क्यूब के इक्वल होता है। टाइम स्क्वायर, टाइम पीरियड क्या बोलेंगे, द स्क्वायर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 पावर या क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, ये होगा, मतलब टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो जो रेडियस होता है प्लैनेट के उसके 3 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही हमारा फॉर्मूला, और जो था वो कांस्टेंट, उसको हम क्या कर देंगे कांस्टेंट मान के, प्रोपोर्शनल मतलब होता है कांस्टेंट, तो कौन डिपेंड करना है, तो डिपेंड हमारा रेडियस पे करेगा ये। ठीक है, तो आपने देखा कि आपका आंसर आ चुका है आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, r³। ठीक है ना, आप लोग देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट नहीं है ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर आपको पूरा लिखना तो आप पूरा लिख सकते, कोई डो डाउट, वो गलत नहीं वो भी सही, पर हम लोग फाइनली अगर आंसर देना तो टी स्क्वायर, क्योंकि टी वहाँ पे जो किरचॉफ्स का जो है आपने देखा होगा, किरचॉफ्स का थर्ड लॉ यही है। किरचॉफ्स का थर्ड रूल क्या पढ़ते हैं हम लोग कि यही क्या होगा कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, यही पढ़ते हो ना, तो ये वाला इसलिए ऐसा प्रूफ करके दिखा दिए, तो आप लोग कर लीजिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।